क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग बिना भाग दौड़ के पैसा अपने लिए काम करवाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क है एक ऐसी आदत का जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी उसी सच को उजागर करेगी। कहानी अनुशासन की, जो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। एक समय की बात है, एक शांत शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रायन। वो 25 साल का था। हर सुबह जब वो उठता, उसके मन में एक ही सवाल आता, मेरी जिंदगी कब बदलेगी। वो एक छोटी किराने की दुकान में लंबे घंटे काम करता था। इतना कमाता था कि बस बिल भर सके और थोड़ा बहुत बचा सके। वो आलसी नहीं था, वो लापरवाह भी नहीं था। वो बस फंसा हुआ था, एक ही रूटीन में, एक ही संघर्ष में और एक ही धीमी प्रगति में। कभी कभी जब वो दुकान में सामान सजाता तो खुद से कहता, कोई ना कोई बेहतर रास्ता तो होगा, मेरा पैसा इतना धीरे क्यों बढ़ रहा है। वो सीखना चाहता था कि लोग कैसे पैसा बनाते हैं बिना दिन रात मेहनत किए। वो एक नई स्किल सीखना चाहता था, कुछ मीनिंगफुल शुरू करना चाहता था ताकि उसका पैसा उसके लिए काम करे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी मोटिवेशन, प्रेरणा। कभी वो बहुत मोटिवेटेड होता तो अगले ही दिन थक जाता, बार बार शुरू करता लेकिन कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। एक दिन बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वो एक अमीर आदमी से मिलेगा, मिस्टर डोमेन से। लोग कहते थे कि उनके पास जमीन है, दुकानें हैं, छोटे बिजनेस हैं और सबसे खास बात, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। जब रायन वहां पहुंचा, उसने देखा कि वो बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे चाय पी रहे थे, पूरी तरह शांत, जैसे कोई चिंता ही नहीं। रायन थोड़ा घबराया लेकिन हिम्मत करके बोला, नमस्ते सर। बुजुर्ग मुस्कुराए, नमस्ते, क्या बात है। रायन ने अपनी पूरी कहानी बता दी, अपनी नौकरी, अपने सपने, अपनी परेशानी, अपनी उलझन। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और पूछा, तुम हर बार मुश्किल आते ही क्यों रुक जाते हो। रायन ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पैसा मोटिवेशन से नहीं बढ़ता, पैसा डिसिप्लिन से बढ़ता है। मोटिवेशन एक मेहमान है और डिसिप्लिन परिवार है। मेहमान चला जाता है, परिवार हमेशा रहता है। ये शब्द रायन के दिल में उतर गए। बुजुर्ग बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक घड़ी बनाने वाला था। उसने गांव के लिए एक बड़ी लकड़ी की घड़ी बनाई। लोग रोज उसे काम करते देखते थे, लेकिन महीनों तक घड़ी ने एक बार भी टिक नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, ये अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो रोज काम करता रहा। हर सुबह एक छोटा पार्ट ठीक करता, हर शाम एक छोटा गियर ऑयल करता। बाहर से कुछ नहीं बदल रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा था। फिर एक दिन उसने आखिरी गियर लगाया, टिक, फिर टिक, फिर टिक। घड़ी चल पड़ी और सालों तक बिना रुके चलती रही। घड़ी इसलिए नहीं चली क्योंकि उसने एक बड़ा काम किया, बल्कि इसलिए चली क्योंकि उसने छोटे छोटे सैकड़ों काम किए। पैसा भी ऐसे ही काम करता है। बुजुर्ग बोले, अब ध्यान से सुनो, सफलता के 7 नियम है। 1, पैसा बचाओ, छोटी बचत ही बड़ी नींव बनती है। 2, दिखावा मत करो, फालतू खर्च भविष्य को मारता है। 3, मौके ढूंढो, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। 4, छोटा शुरू करो, परफेक्ट का इंतजार मत करो। 5, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो, बीज मत खाओ। 6, मल्टीपल इनकम बनाओ, एक इनकम पर डिपेंड मत रहो। 7, धैर्य रखो और सीखते रहो, शुरुआत स्लो होती है। रायन ने पूछा, अगर मैं फेल हो गया तो? बुजुर्ग बोले, तुम फेल होगे, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो मास्टर बनते हैं और जो रुक जाते हैं वो बस याद बन जाते हैं। उस हफ्ते रायन ने छोटा सा काम शुरू किया। शाम को घर के बने स्नैक्स बेचने लगा। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं, दूसरे दिन लोग हंसे, तीसरे दिन वो खुद टूटने लगा। लेकिन उसे याद आया, क्लॉक पहले दिन नहीं चला था, वो लगा रहा। फिर एक दिन एक ग्राहक आया, फिर 3, फिर 7। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने प्रॉफिट खर्च नहीं किया, उसे री इन्वेस्ट किया। फिर उसने एक दूसरा काम शुरू किया, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस। हफ्ते महीनों में बदल गए और उसका पैसा धीरे धीरे उसके लिए काम करने लगा। एक दिन पैसे गिनते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पैसों के लिए नहीं, बल्कि उस समझ के लिए। सक्सेस कोई स्पार्क नहीं है, सक्सेस एक स्लो बर्न है। वो फिर मेंटोर के पास गया और बोला, सर, अब मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। बुजुर्ग मुस्कुराए, नहीं रायन, अब तुम सही तरीके से काम कर रहे हो।
पैसा उन्हीं की सुनता है जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। मोटिवेशन आपको चलाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको सही दिशा देता है, और सही दिशा ही असली धन बनाती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।